नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, हम लोग इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, जो ये एमसीक्यू हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को आप यहां देखेंगे सुनेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा। और जब आप एग्जामिनेशन रूम में होंगे तो आप देखिएगा इस सीरीज का बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। देखिए, आज जो हम सीरीज लेके आए हैं ये पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस्ड है हमारे डिवैल्यूएशन के ऊपर। डिवैल्यूएशन का मतलब आप जानते हैं अवमूल्यन। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा और इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आइए हम लोग मिलकर करते हैं साथ। तो आइए पहला क्वेश्चन उठाते हैं। डिवैल्यूएशन कैन बी डिफाइंड एज, अवमूल्यन को परिभाषित किया जा सकता है। मतलब जो अवमूल्यन है उसका क्या परिभाषा है, क्या अर्थ है। पहला कह रहा है लोअरिंग द इंटरनल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। जो आपकी डोमेस्टिक करेंसी है, घरेलू मुद्रा है, उसके आंतरिक मूल्य में कमी लाना। दूसरा है लोअरिंग द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है उसके बाह्य मूल्य में कमी लाना। फिर कह रहा है डिवैल्यूएशन इज ए गवर्नमेंट एक्शन। जो डिवैल्यूएशन है वो सरकार की एक क्रिया है। और डी कह रहा है बोथ बी एंड सी आर करेक्टेड। अब देखिए डिवैल्यूएशन क्या है। डिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट जानबूझ के सोची समझी रणनीति के द्वारा अपने डोमेस्टिक करेंसी के वैल्यू को घटाती है तो इसको डिवैल्यूएशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि $1 बराबर 60 रुपया है और गवर्नमेंट जानबूझ के $1 बराबर 70 रुपया कर दे। इसका मतलब हम पहले 60 रुपए में $1 परचेज करते थे, अब हम 70 रुपए में $1 परचेज कर रहे हैं। मतलब जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी रुपीज है ना, इसके देखिए एक्सटर्नल वैल्यू में बाह्य मूल्य में कमी की गई है। जो भी इंटरनेशनल करेंसी है, डॉलर है, यूरो है, पाउंड है, इंटरनेशनल करेंसीज के रिस्पेक्ट में इसके मूल्य को कमी की गई है, इसको हम डिवैल्यूएशन कहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि ये गवर्नमेंट एक्शन है, इसको सरकार जानबूझ के करती है, ये मार्केट के द्वारा नहीं होता है। तो देखिए डिवैल्यूएशन अवमूल्यन क्या है, इसका देखिए दो यहाँ पे ऑप्शन सही है। पहला देखिए लोअरिंग द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, मतलब जो हमारी घरेलू करेंसी है, रुपया है, उसके बाह्य मूल्य में कमी। बाह्य मूल्य का मतलब डॉलर के रूप में उसके मूल्य कमी कर दिया जाए, या यूरो के रूप में कमी कर दिया जाए, या पाउंड के रूप में कमी कर दिया जाए। और दूसरा डिवैल्यूएशन इज ए गवर्नमेंट एक्शन, मतलब जो डिवैल्यूएशन है वो सरकार की प्रक्रिया है, सरकार इसे करती है। तो देखिए सही विकल्प दोस्तों इसका है बी और सी, दोनों इसके सही विकल्प है। देखिए ए गलत है, इसलिए गलत है कि लोअरिंग द इंटरनल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, जो डोमेस्टिक करेंसी की इंटरनल वैल्यू है इसमें किसी तरह से प्रभावित नहीं होगा, सिर्फ एक्सटर्नल वैल्यू ही प्रभावित होगी। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। फिर देखिए डिवैल्यूएशन इज ए पॉलिसी ऑफ, जो अवमूल्यन है एक नीति है। देखिए फिर से प्रश्न देखिए अवमूल्यन के ऊपर है कि अवमूल्यन एक नीति है। किस चीज की नीति है? एक नीति है। किस चीज की नीति है? पहला है एक्सपोर्ट रिडक्शन एंड इंपोर्ट प्रमोशन, निर्यात को कमी करने का और आयात को प्रोत्साहित करने का। एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंपोर्ट को एक्सपोर्ट को प्रमोट करने का और इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करने का। एक्सपोर्ट वैल्यू इंक्रीज, इंपोर्ट वैल्यू डिक्रीज। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई भी, मैंने कहा कि गवर्नमेंट जानबूझ के अपनी करेंसी के बाह्य मूल्य को कम करती है। अगर कोई भी देश अपने करेंसी के बाह्य मूल्य में कमी ला रही है, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि $1 बराबर 60 रुपये था, अब मान लो गवर्नमेंट $1 बराबर 70 रुपया करे, तो इससे गवर्नमेंट को क्या फायदा लग रहा है, क्यों गवर्नमेंट ऐसा कर रही है? देखिए दोस्तों ऐसा इसलिए गवर्नमेंट करती है ताकि देखिए हमारा एक्सपोर्ट जो है सस्ता हो सके। पहले विदेशी $1 में 60 रुपए की चीजें खरीदता था, अब डिवैल्यूएशन के बाद वो $1 में 70 रुपए की चीजें खरीदेगा। जैसे मान लो कि मलिहाबादी आम हम फ्रांस को भेज रहे थे और 60 रुपए केजी आम था, तो वो $1 अगर खर्च करता तो 1 केजी आम खरीदता, लेकिन अब वही वो $1 खर्च करेगा तो 1.2 केजी आम खरीदेगा। इसका मतलब जो हमारा एक्सपोर्ट है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में सस्ता होगा, और एक्सपोर्ट अगर सस्ता होगा तो एक्सपोर्ट मेरा प्रमोट होगा। तो देखिए ये तो कह रहा है एक्सपोर्ट रिडक्शन, तो ये पहले ही गलत हो गया। और दूसरा एक्सपोर्ट की प्राइस जो है क्या हो रही है, सस्ती हो रही है। तो देखिए यहां कह रहा है एक्सपोर्ट की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है, जो गलत है। एक्सपोर्ट की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी, कम होगा, क्योंकि हमारे डॉलर के रूप में प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे। और जो इंपोर्ट वैल्यू है उसको जरा देखिए, अब हम चीजों को अगर हम बाहर से मंगाएं
तो पहले हम 60 रुपए में $1 की चीज को खरीदते थे, अब हम 70 रुपए में $1 की चीज को खरीद रहे हैं। इसका मतलब जो हमारे आयात है ना दोस्तों, वो डिवेल्युएशन के कारण महंगे हो जाते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं, आयात चूंकि महंगे हो गए इसलिए कम आयात करते हैं, और निर्यात चूंकि हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में सस्ता हो गया तो हम ज्यादा निर्यात करते हैं। तो आयात कम, निर्यात ज्यादा, जिससे हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ पेमेंट बेटर हो जाता है। तो दोस्तों इसका जरा विकल्प देखिए, डिवेल्युएशन इज ए पॉलिसी ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन होगा, पहला विकल्प देखिए, एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन या इंपोर्ट प्रमोशन की बात होगी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन या इंपोर्ट रिडक्शन की बात होगी। तो डिवेल्युएशन एक ऐसी नीति है जो हमारे एक्सपोर्ट को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करता है और इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करता है, क्योंकि इंपोर्ट मेरे महंगे हो गए हैं और एक्सपोर्ट जो है वो सस्ता हो गया है। फिर कह रहा है एक्सपोर्ट वैल्यू डिक्रीजेज, बिल्कुल गलत है। डिवेल्युएशन से एक्सपोर्ट वैल्यू क्या होती है, एक्सपोर्ट की वैल्यू जो हमारी घट जाती है और इंपोर्ट की वैल्यू क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। तो ये देखिए सी भी गलत है, डी भी गलत है, सिर्फ बी विकल्प सही है कि डिवेल्युएशन इज ए पॉलिसी ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि डिवेल्युएशन करने के बाद हमारा एक्सपोर्ट सस्ता होगा तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ज्यादा होगा और इंपोर्ट महंगा होगा तो इंपोर्ट कम हो जाएगा। अब देखिए एक प्रश्न मैंने डिप्रेसिएशन के ऊपर किया है, सेट किया है। डिप्रेसिएशन कैन बी डिफाइंड एज, डिप्रेसिएशन का दोस्तों का मतलब होता है मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास का क्या मतलब है, देखिए अब तो आजकल जब भारत की अगर बात करेंगे तो यहां पे जो है फ्लेक्सिबल जो है सिस्टम है, एक्सचेंज रेट सिस्टम है, मैनेज फ्लो सिस्टम जिसको आप कहते हैं। अब यहां पे आप देखते हैं कि $1 बराबर 60 रुपया होता है और अपने आप ये बढ़ के $1 बराबर 70 रुपया हो जाता है और $1 बराबर अपने आप ये 76 भी हो जाता है। और अगर परिस्थितियां ज्यादा अच्छी होती हैं, डॉलर अपने वहां ज्यादा आता है, तो वही $1 बराबर 76 से $1 बराबर 70 भी हो जाता है। देखिए अब ये गवर्नमेंट ये काम नहीं कर रही, इसको मार्केट कर रही है, और मार्केट मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया, आप देखिएगा। इसमें सिर्फ डॉलर की डिमांड और डॉलर के सप्लाई के आधार पे हम इसको जो है, डॉलर की डिमांड और डॉलर के सप्लाई के आधार पे हम इसको देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। और डॉलर अगर भारत में ज्यादा आएगी तो डॉलर सस्ती हो जाएगी और रुपी महंगी हो जाएगी। तो अब यहाँ पे जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि ये जो है पॉलिसी जो है वो किसकी पॉलिसी है, डिप्रेसिएशन की। तो देखिए डिप्रेसिएशन क्या होता है, लोअरिंग द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ होम करेंसी। देखिए अगर $1 बराबर 60 रुपए है और मार्केट इसे $1 बराबर 70 रुपया कर दे, मार्केट कर दे, तो इसे डिप्रेसिएशन कहेंगे। डिप्रेसिएशन का मतलब पहले 60 रुपए में $1, अब 70 रुपए में, लेकिन ये मार्केट कर रहा है, गवर्नमेंट नहीं। तो देखिए लोअरिंग द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ होम करेंसी, ये तो सही है, लोअर हो जाता है, एक्सटर्नल वैल्यू इसकी कम हो जाती है। मार्केट एक्शन कंपलसरी, फिर कह रहा है डिप्रेसिएशन इज ए गवर्नमेंट एक्शन, वो कह रहा है ए और बी। देखिए कभी भी जो है ये गवर्नमेंट एक्शन नहीं है, अगर ये गवर्नमेंट एक्शन होगा तो ये डिवैल्यूएशन हो जाएगा, और मैं ये बात कर रहा हूं उसी से मिलता जुलता टर्मिनोलॉजी डिप्रेसिएशन। डिप्रेसिएशन एक मार्केट एक्शन है, बाजार की प्रक्रिया है, तो डिप्रेसिएशन में गवर्नमेंट एक्शन नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा आपका। तो ये मार्केट एक्शन सही है, और ये आपका विकल्प डी देखिए, ए और बी दोनों। मतलब देखो डिप्रेसिएशन और डिवेल्युएशन में कोई बहुत फर्क नहीं होता है। डिवेल्युएशन जो है डिवेल्युएशन है गवर्नमेंट जानबूझ के करती है, ये गवर्नमेंट की प्रक्रिया है। वहीं पर डिप्रेसिएशन सेम वही चीज होता है, लेकिन ये मार्केट के द्वारा होता है, और दोनों का इंपैक्ट यही होता है कि एक्सपोर्ट इससे हमारे बढ़ जाते हैं और इंपोर्ट कम हो जाते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट सस्ता हो जाता है और इंपोर्ट महंगा हो जाता है। तो बस इतना ही समझिए कि डिवेल्युएशन और डिप्रेसिएशन में एक गवर्नमेंट के द्वारा डिवेल्युएशन किया जाता है और डिप्रेसिएशन किया जाता है, डिप्रेसिएशन किया जाता है किसके द्वारा, डिप्रेसिएशन किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहां पे आपके पास ये जो है तीसरा नंबर का था विकल्प जो है, आप डिवेल्युएशन इफेक्ट, चौथा ही अब बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 4, डिवेल्युएशन इफेक्ट, डिवेल्युएशन का प्रभाव है ओनली एक्सटर्नल प्राइसेस, सिर्फ बाह्य कीमतों के ऊपर, ओनली इंटरनल प्राइसेस, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्राइसेस, नन ऑफ दिस। देखिए ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, डिवेल्युएशन क्या करेंसी के सिर्फ बाह्य मूल्य को प्रभावित करता है, पहला चीज बाह्य मूल्यों को प्रभावित करता है। दूसरा, क्या डिवेल्युएशन आंतरिक मूल्यों को प्रभावित करता है, आंतरिक मूल्य क्या जो है इससे प्रभावित होते हैं, या फिर दोनों ही मूल्य प्रभावित होते हैं। देखिए दोस्तों ये कई बार देखता हूं मैं कंपटीशन में प्रश्न पूछा जाता है। डिवेल्युएशन सिर्फ बाह्य मूल्य को प्रभावित करता है, देश के भीतर के सामानों का मूल्य प्रभावित करेगा, यह आंतरिक कीमत स्तर को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा। देश के आंतरिक चीजें हैं वो इससे प्रभावित नहीं होंगी, जो हमारे वहां आम बिक रहा है ना, वो आम उसी रेट में बिकेगा। अगर हम आम का एक्सपोर्ट करें या फिर किसी चीज का इंपोर्ट करें तो उसके मूल्य प्रभावित होगा। तो डिवेल्युएशन सिर्फ बाह्य मूल्यों को प्रभावित करता है, डिवेल्युएशन आंतरिक मूल्यों को प्रभावित नहीं करता है।
तो इसका सही विकल्प है ओनली एक्सटर्नल प्राइसेस। डिवेल्युएशन सिर्फ बाह्य मूल्यों को प्रभावित करेगा, ये आंतरिक मूल्यों को नहीं प्रभावित करेगा, और ये दोनों एक साथ सही नहीं होंगे, नन ऑफ दीज। तो डिवेल्युएशन देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ये पहला सीरीज था। आगे कल या फिर नेक्स्ट, अगर मैं कल सोचता हूं कि कल एक बेहतर आपको वीडियो बनाऊं, और वो वीडियो मैं सोच रहा हूं कि बनाऊं एफडीआई एंड मॉरिशस इश्यूज के ऊपर। एफडीआई और मॉरिशस इश्यूज के ऊपर मैं देखता हूं कई बार प्रश्न पूछा गया है कि मॉरिशस से भारत में इतनी ज्यादा एफडीआई क्यों आती है। जो भी भारत में देखिए एफडीआई आ रहा है, लगभग 30 से 35% एफडीआई सिर्फ मॉरिशस से होकर आ रहा है, और एफडीआई के लिए कोई मॉरिशस बहुत बड़ा देश नहीं है, एक छोटा देश है। तो इसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे कि क्या इश्यूज है भारत और मॉरिशस के बीच, किस तरह के कुछ टैक्स जो है एग्रीमेंट हुए, उस पर बात करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको देखिएगा। तो कल मैं एक वीडियो लेके आऊंगा एफडीआई और मॉरिशस इश्यूज के ऊपर, और नेक्स्ट अगले दिन मैं डिवेल्युएशन के ये जो पार्ट 1 है इसके आगे पार्ट 2 लेके आऊंगा। तो इन सब चीजों को आप बहुत ध्यान से समझिए, और जितना ज्यादा हो अपना जो है जो जो कंसेप्टुअल है उस चीजों को बिल्कुल जो है आप क्लियर करिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कोई भी एग्जाम आप आसानी से निकाल लेंगे। फैक्ट मैं इसमें ऐसा नहीं बता रहा हूं कि जो आपको रटना पड़े, सिर्फ क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों बहुत मन लगा के तन्मयता के साथ वीडियो को देखिए, और दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियो और भी मैं लाके दे सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड।